ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर है बीकानेर से। आज बीकानेर दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान का पहला दौरा करेंगे। नाल एयरबेस पर जवानों से मुलाकात बताई जा रही है कि मुलाकात ये संभव हो सकती है। इसी के साथ 26,000 करोड़ की परियोजनाओं की भी बड़ी सौगात देंगे। देशनोक रेलवे स्टेशन से लोकार्पण करेंगे, उद्घाटन करेंगे। देशनोक में आधुनिक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा। 103 अमृत भारत स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। तो आज का दिन बेहद ज्यादा खास है और ऐसे में बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं। और इसी के साथ अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अभी तक जानकारी मिल रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि 103 अमृत भारत की शुरुआत जो है वो करने जा रहे हैं और इसी के साथ हाईटेक टेक्नोलॉजी से पूरी तरीके से लैस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा। लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी इससे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी आज राजस्थान जा रहे हैं और इसलिए आज का ये पहला दौरा ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान का बेहद खास है। और सुबह 9:50 तक दिल्ली से बीकानेर तक का प्रोग्राम जो है वो बताया जा रहा है। इसी के साथ मोदी देशनौक में अमृत योजना के तहत बने देश के रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। करनी माता के दर्शन और देशनौक के पलाना गांव में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो पीएम मोदी आज बीकानेर जाने वाले हैं। स्थानीय सांसद और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस मौके पर क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। अभी हम मौजूद हैं बीकानेर एयरपोर्ट पर और यहाँ पर नाल एयरबेस है जो पाकिस्तान के हमले का शिकार होने के लिए तैयार था, लेकिन सेनाओं ने मुंहतोड़ जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयरबेस पे, इस एयरपोर्ट पे आने वाले हैं और यहाँ पर हजारों करोड़ रुपए का सौगात बीकानेर और राजस्थान वासियों को देने वाले। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय कानून मंत्री और बीकानेर के सांसद अर्जुन राम मेघवाल हमारे साथ हैं। मेघवाल जी, प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, क्या संदेश जाएगा यहाँ से? देखिए, पहले तो वो विकास और विरासत का संदेश दे रहे हैं। करणी माता का जो स्थान है देशनोक, वहाँ दर्शन करने के बाद, पूजा करने के बाद एक रेलवे स्टेशन का जो एक डेवलपमेंट प्लान है हमारे प्रधानमंत्री जी का, एक बहुत ही अच्छा प्लान, एक रेलवे स्टेशन को डेवलपमेंट करने के लिए जो नाम दिया अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना, जो 103 रेलवे स्टेशन में सुधार हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं बढ़ी है। 18 राज्यों के रेलवे स्टेशन हैं, छोटे स्टेशन है लेकिन महत्वपूर्ण स्टेशन है। जैसे कल देशनोक जाएंगे तो ये धार्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन। वहीं से 103 रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। देखिए, रेलवे स्टेशन ऐसे सुधरे हैं, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ी है, सुरक्षा बढ़ी है, एक संदेश तो होते हैं। फिर एक पलाना में जनसभा करेंगे। हमारा सीमावर्ती जिला है बीकानेर और रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ से वो संदेश देंगे। इसकी गूंज पूरे देश और दुनिया में रहेगी। क्योंकि नाल एयरबेस पाकिस्तान ने हमला किया था, लेकिन सेना ने जिस तरह से न्यूट्रलाइज किया, क्या कहेंगे? देखिए, हम भी इस चीज़ के गवाह हैं कि यहाँ रेड अलर्ट जारी कई बार हुआ। रेड अलर्ट का मतलब ही युद्ध ही होता है, युद्ध की संभावना होता है। तो जो जानकारियाँ यहाँ मिली कि ड्रोन से यहाँ अटैक हुआ, लेकिन हमारी सेना ने, वायुसेना, हमारी सेना, बीएसएफ, सब ने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स उनको न्यूट्रलाइज किया और जनता को सुरक्षित रखा। इसलिए हम सेना को सलाम करते हैं। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 से अधिक रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो रहे हैं, जिनमें 103 अमृत स्टेशन बन चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक देशनौक से पीएम मोदी हरी झंडी दिखा सकते हैं। राजस्थान के देशनौक, बूंदी, मांडलगढ़ और गोगामेड़ी स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इसके अलावा बाकी सभी स्टेशनों का उद्घाटन वर्चुअल पीएम करेंगे। वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ही करेंगे। पाकिस्तान की सीमा से लगे होने की वजह से कई रेलवे स्टेशनों का सामरिक महत्व भी है और इसीलिए खासा ध्यान आज इस कार्यक्रम पर रहने वाला है। जिस तरीके से देखा जाएगा कि बड़ी सौगात तो दी ही जाएंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो पूरी तरीके से पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है और ऐसे में इस राज्य का दौरा इस वक्त पर किया जा रहा है पीएम मोदी द्वारा,
जब ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है, उसी के महज कुछ वक्त के बाद ये दौरा देखा जा रहा है और इसी के साथ बड़ी सौगात के साथ पहुंच रहे हैं पीएम मोदी यहां पर। तो आज का दिन राजस्थान वासियों के लिए बेहद खास है। मिजोरम देश की राजधानी दिल्ली से रेल के जरिए कनेक्ट होने वाली है और इस पर ट्रेनें भी चलेगी। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रेल मंत्रालय के प्रवक्ता दिलीप कुमार हैं। सर, किस तरह से मिजोरम जो है देश की राजधानी दिल्ली से कनेक्ट होने वाली है और कब होगी? देश के सुदूर और दुर्गम क्षेत्र जो अभी तक रेलवे से कनेक्टेड नहीं थे, उनको रेलवे कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतीय रेल द्वारा कई योजनाएं स्वीकृत की गई है और इसी श्रृंखला में जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ पर भी रेलवे कनेक्टिविटी स्थापित हो, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और इसी क्रम में भैरवी से सैरांग तक की जो रेलवे लाइन है, जिसकी लंबाई 51.38 किलोमीटर है, वह बन करके तैयार हुई है। सैरांग मिजोरम की राजधानी आइजॉल के पास है और यह जो रेलवे लाइन है वह लमडिंग बदरपुर भैरवी लाइन का एक हिस्सा है। इस लाइन के तहत 48 टनल्स बनाए गए हैं, जिसकी कुल लंबाई 13 किलोमीटर है। 55 बड़े पुल और 87 छोटे पुल इस रेलवे लाइन पर बनाए गए हैं। ज्योग्राफिकली यदि देखें तो ये टेरन काफ़ी दुर्गम है और इस दुर्गम इलाके से ट्रेन में रेलवे लाइन बिछाना एक टफ काम था, लेकिन हम लोगों ने उसको पूरा किया है। कई बड़ी बड़ी घाटियों से होकर के यह ट्रेन गुजरेगी और इसे भी कई बड़े पुल भी बनाने पड़े हैं। एक पुल जो है 196 नंबर का पुल, उसकी ऊंचाई 104 मीटर है, यानी कि जब तुलनात्मक रूप से देखें तो कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ऊंचा रेलवे पुल जो है वहाँ पर बनाया गया है। तो मिजोरम तक जो रेलवे लाइन बिछे, यह हर भारतवासी का सपना रहा है। हम सब चाहते हैं कि सुदूर के जो हमारे इलाके हैं वहाँ पर हम रेल मार्ग के माध्यम से पर्यटन के लिए, आर्थिक कारणों से, दूसरे कारणों से हम पहुँचें, तो अब रेलवे के माध्यम से मिजोरम तक पहुँचना आसान हो जाएगा। क्योंकि और वहाँ के लोग सर पहली बार जो है सो ट्रेन में सफ़र करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा कि जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पर कि रेलवे कनेक्टिविटी अभी तक स्थापित नहीं थी, वहाँ पर रेलवे कनेक्टिविटी स्थापित हो, यह हमारी कोशिश रही है। और पिछले 10 से 11 साल में आप देखेंगे तो कई ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम लोगों ने कंप्लीट किया है जो कि दुर्गम इलाकों के प्रोजेक्ट्स हैं। कश्मीर तक के रेलवे कनेक्टिविटी हम लोगों ने स्थापित की है। पाम्बन पुल बन करके हाल में तैयार हुआ है। तो ऐसे ऐसे काम हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने सबसे लंबा रेल सुरंग भी 2 महीने पहले बनाया था, जिसके माध्यम से हम लोग ऋषिकेश को कर्णप्रयाग से जोड़ेंगे। तो जो टफेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं देश के, उन पर काफ़ी प्राथमिकता दी जा रही है रेलवे की ओर से। माननीय रेल मंत्री जी लगातार मॉनिटर करते रहते हैं इन सब प्रोजेक्ट्स की और यह उसी का सुपरिणाम है कि कई जो आप कह सकते हैं दुष्कर या मुश्किलों से भरे जो प्रोजेक्ट्स थे वो बन करके तैयार हो रहे हैं। आखिर सर, आइजोल अब रेल कनेक्टिविटी, क्योंकि अभी तक सिलचर तक ट्रेन है, सिलचर से आइजोल 184 किलोमीटर की दूरी पे है और उसके आसपास अगर आप देखेंगे तो मिजोरम के बांग्लादेश और म्यांमार है, तो इसका सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है ये रूट। ये जो लाइन बनी है ये लमडिंग बदरपुर भैरवी लाइन का विस्तार है। तो निश्चित रूप से यदि देश की सीमा तक कोई रेलवे लाइन जाती है तो उसका एक सामरिक महत्व भी होता है, लेकिन हमारा मुख्य फोकस है कि मिजोरम की जनता को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रदान कर सकें, कैसे उनको रेलवे के मुख्य नेटवर्क से जोड़ें। क्योंकि आप जानते हैं कि पूरा जो पूर्वोत्तर है जिसमें मिजोरम भी शामिल है, यह धरती पर स्वर्ग के जैसा ही है। पर्यटन के मामले में भी काफ़ी समृद्ध है एरिया। तो इन सभी महत्वपूर्ण एरिया को जोड़ना, मिजोरम के लोगों को जोड़ना, वहाँ के लोगों के दिलों तक पहुँचना, यह कोशिश है भारतीय रेलवे की। और हमारी कोशिश है कि इस कनेक्टिविटी के माध्यम से हम मिजोरम के लोगों को देश के दूसरे भागों में ले जाएं और देश के दूसरे हिस्से के लोगों को रेलवे के माध्यम से हम मिजोरम की राजधानी आइजॉल तक पहुँचाएँ, ताकि हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकें, एक दूसरे की जो संस्कृति है उसको समझ सकें, भारत की जो समृद्ध विरासत है उसको मजबूती प्रदान कर सकें। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।